नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम ह्यूमन डिजीज के बारे में। ह्यूमन डिजीज यानी कि मानव रोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पहला पार्ट है दोस्तों, इसके बाद मानव रोग का एक और पार्ट आएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप सीधे उस वीडियो पर शिफ्ट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं? कैंसर की कोशिकाएं कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हेला कोशिकाएं जो होती हैं वो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं। इनकी खोज 1951 में कर दी गई थी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है वो होती है दोस्तों स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या होती है? प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है। तीसरा क्वेश्चन है, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अत्यधिक मात्रा मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम की लैंग्वेज यही थी। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग जो है वो सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यकृत सर्वाधिक प्रभावित होता है दोस्तों। लीवर जो है सर्वाधिक प्रभावित होता है अल्कोहल से, शराब पीने से। रेट्रो विषाणु, रेट्रो वायरस निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक है? किस बीमारी में रेट्रो वायरस जो है रोग फैलाता है? तो एड्स बीमारी फैलाता है रेट्रो वायरस। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है? फाइलेरिया जो होता है उस रोग का वाहक कौन हो जाएगा दोस्तों? फीमेल क्यूलेक्स मच्छर यानी कि मादा क्यूलेक्स मच्छर जो है वो फाइलेरिया रोग का वाहक है। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीर्ष परिलक्षित होता है? अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको हल्का सा नशा आता है, तभी तो आप उसका सेवन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला। व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि होती है। देखो, जब भी आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो आपको हल्का सा नशा आता है। नशा आने से क्या होता है, आपका जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है तथा हृदय स्पंदन की दर जो हार्ट बीट की रेट होती है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? पश्च विषाणु कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV जो होता है वो पश्च विषाणु के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटरिस का कारक क्या है? एलिफेंटरिस एक रोग होता है जिसमें दोस्तों पाँव कैसा हो जाता है? हाथी के आकार का पाँव हो जाता है, बड़ा पाँव हो जाता है, हाथी पांव रोग भी जिसे कहा जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वूचेरिया। एलिफेंटरिस जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? वूचेरिया की वजह से होता है। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? जीवाणु मतलब क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो जीवाणु से नहीं होता है। बाकी टाइफाइड, लेप्रोसी और डिप्थीरिया तीनों रोग किससे होते हैं? जीवाणुओं से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा अनुक्रिया का मतलब ही जिनके प्रति क्या है? लड़ने की क्षमता होती है। प्रतिरक्षा मतलब सेंसेशन आते हैं, उसे क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां कौन सी हो जाएगी? तो एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां हो जाएगी दोस्तों IgE प्रकार की। और यहाँ पर E फॉर एलर्जी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, E फॉर एलर्जी के लिए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन सा है? जब भी एलर्जी होती है आपको तो कौन सा केमिकल रिलीज होता है? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? हिस्टामिन जो है केमिकल, एक रसायन जो होता है वो रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है, HIV निम्न में किस कोशिका पर आक्रमण करता है? जो ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है वो किस कोशिका पर अटैक करता है? तो T हेल्पर कोशिका पर अटैक करता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये T हेल्पर कोशिका पर अटैक करता है HIV वायरस, जिसकी वजह से एड्स होता है। अगला क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग हैं। यहाँ पर हो जाएगा खसरा, TB, गोनोरिया और टाइफाइड। तो दोस्तों गोनोरिया जो है वो यौन संचारित रोग हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। अगला क्वेश्चन है, विषाणु किससे बना होता है? विषाणु बना होता है प्रोटीन,
प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड तथा प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप आंसर बताना चाहें तो क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से वायरस बना होता है। विषाणु मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वायरस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो विषाणु जो वायरस का अध्ययन, स्टडी ऑफ वायरस क्या कहलाता है दोस्तों, वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस कहलाता है वायरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि क्या होती है? पीसीआर विधि होती है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ये एक चेन रिएक्शन होती है। तो ये क्या होती है दोस्तों, पीसीआर विधि किसके में आवश्यक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डीएनए के संवर्धन में। पीसीआर विधि किस में आवश्यक है? डीएनए संवर्धन में। एड्स होता है कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, हेलिमिंथ द्वारा। अभी आपको बताया था कि एड्स जो होता है दोस्तों वो वायरस से होता है, और कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन है, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं? इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, एड्स विषाणु के द्वारा इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम विकसित होता है। तो यहाँ पर एड्स का फुल फॉर्म ही यही होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब एड्स के विषाणु से। अफीम का नशा क्या होता है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन देखिएगा, हीरोइन यहाँ पर ऑप्शन में, जो हीरोइन होती है दोस्तों वो किससे बनती है? अफीम के पौधे से बनती है, पेपेवर सोमनिफेरस से बनती है। तो यहाँ पर अफीम का नशा क्या है? हीरोइन से मिलता है। एड्स किसके कारण होता है? सहायक। अभी ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो चुका है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है एड्स किसके कारण होता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो हेल्पर टी कोशिकाएं होती हैं, जैसा सहायक टी कोशिकाएं या फिर इसको हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं, इनकी संख्या अगर कम हो जाती है तो एड्स हो जाता है। क्योंकि जो HIV वायरस होता है वो किस पर अटैक करता है? हेल्पर टी सेल पर ही अटैक करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओपियस यानी कि अफीम, ओपियम हो जाएगा यहाँ पर, ओपियम यानी कि अफीम किससे प्राप्त होती है? तो पेपावर सोमनिफेरस फेरम नाम का एक पौधा होता है, अफीम का एक पौधा होता है, उससे कौन सी औषधि प्राप्त होती है? अफीम औषधि प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? हीरोइन जो होती है वो किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है? तो पेपावरेसी। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम से, अफीम के पौधे से, और अफीम के पौधे का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम, और इसके कुल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? पेपावरेसी। अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस यानी कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, ये शायद रिपीट हो गया है। तो सिफिलिस जो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन फिर से चेंज हो जाएंगे। लास्ट टाइम गोनोरिया ऑप्शन में था, इस बार 25वें क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है वो देख लेते हैं। टाइफाइड, हेजा, मलेरिया और सिफिलिस। तो सिफिलिस भी क्या है? STD डिसीज है, STD डिजीज। STD डिजीज किसे कहते हैं? जो यौन संचारित रोग होते हैं यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? STD डिजीज। ये सिफिलिस से होने वाली रोग है, पटवारी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी जो उत्पन्न करती है, उन कोशिका का नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों बीट कोशिकाएं। जो बी कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जुकाम यानी कि साधारण ठंड, जिसे इंग्लिश में आप कॉमन कोल्ड बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं, ये होता है रेट्रोवायरस से, फेज विषाणु से, राइनो विषाणु से या संदल विषाणु से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइनो वायरस से क्या होता है? जुकाम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है यानी कि ब्लड कैंसर? ल्यूकेमिया को क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर बोला जाता है। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण। विडाल की स्पेलिंग अगर दी जाए तो दोस्तों WIDAL विडाल होता है। तो विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, विडाल परीक्षण एड्स की बीमारी को पता करने के लिए जो टेस्ट होता है विडाल टेस्ट, वो एड्स की बीमारी ज्ञात करने के लिए विडाल टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोपी पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है?
तो पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? तो कच्चे संपुटों के लेटेक्स से। कच्चे जो कैप्सूल्स होते हैं, संपुट होते हैं, उनके लेटेक्स से ये प्राप्त होती है। लेटेक्स आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में कई बार लेटेक्स ही दे दिया जाता है। पौधे के लेटेक्स भाग से तो अफीम प्राप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम जो है, आप हमें नील_4166 पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।